हाँ जी, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8.3। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे कि अगर कोई भी कोण, मान लीजिए थीटा है, अगर साइन के 90 में से वो कोण घटाते हैं, वो कोण थीटा कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान कोस थीटा होता है। इसी प्रकार अगर कोस के 90 में से वो को थीटा घटा दे तो उसका मान होता है साइन थीटा। यानी कि साइन को अगर साइन 90 में से थीटा घटाएंगे तो कोस आएगा और कोस 90 में से थीटा घटाएंगे तो साइन आएगा। इसी तरह टेन 90 में से थीटा को घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा कोट थीटा, और कोट के 90 में से थीटा घटाएंगे तो वो आ जाएगा टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 में से थीटा को घटाएंगे तो आएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 में से थीटा को घटाएंगे तो वो आएगा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सवाल आपको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ हम देखेंगे कि साइन 18 का कोई मान सारणी में नहीं होता और कोस 72 का भी कोई भी मान सारणी में नहीं होता। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर डायरेक्ट मान होता, साइन 60 होता, तो हम सीधा रख लेते। तो आपको ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के देखो, 8 और 2 10, 7, 8 और 1 9, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 90। दूसरी बात आप ये देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए। जैसे 90 माइनस थीटा भी जो बताए थे ना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है। अब आपने क्या करना है, ऊपर साइन है तो साइन लिख दो, सिर्फ आपने ये लिखना है साइन 90 माइनस नीचे वाला कोण, बस। और बटा में कुछ चेंज नहीं करना, सेम पड़ा रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप अपने को साइन का तो साइन पड़ा है, 18 को मैंने क्या लिखा है 90 माइनस 72, यानी कि नीचे वाला कोण लिख देना 90 में से घटा के। और आप देखोगे कि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही बनेगा। अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो अब ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा था तो कोस बन गया, और थीटा का मान कितना है 72, और नीचे भी है कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 का भाग दिया तो आ गया 1। ये है tan 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री। तो सबसे पहले देखो, tan और कोट एक दूसरे के विपरीत हैं। वैसे tan के 90 में से घटाते हैं तो कोट आता है, कोट के 90 में से थीटा घटाते हैं तो tan आता है। इन दोनों का जोड़ देख लो, 6 और 4 10, 6 2 8 और 1 9, 90 बन रहे हैं। तो आपने बस ऊपर tan का tan पड़ा रहेगा, और इसको आप लिखोगे 90 माइनस नीचे वाला कोण। ये आप देखोगे कि 90 में से 64 हटाएंगे तो 26 ही आ रहा है। तो ये अब हम देखेंगे कि tan 90 में से थीटा घटाते हैं तो वो बन जाता है कोट थीटा। तो tan 90 माइनस 64 का हो गया कोट 64, और बटा में हमारे पास पड़ा है कोट 64। कोट 64 को कोट 64 से भाग दिया तो ये आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें वो तो भाग के रूप में तो नहीं है, लेकिन ये घटाव में है। हमें वही देखना है कि इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 4 4 8 1 9, इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है। तो दोनों को चेंज नहीं करना है, चेंज एक को ही करना है। तो हम पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, कोस, इसको हम लिखेंगे 48 को 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो अपने आप 48 हो जाएगा। तो आपने गलती नहीं करनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर भी 48 लिख देते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है, ये का तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 माइनस 42 लिखेंगे तब भी 48 बनेगा, माइनस इसको चेंज नहीं करना है, ये सेम रहेगा। अब हम देखेंगे कि कोस, चूँकि
रीज़न ज़रूर लिखना है आपने। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस 42 हो गया साइन 42, और ऑलरेडी साइन 42 पड़ा है बराबर 0। यानी इन दोनों में से एक रकम को ही चेंज करना है। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने बस अपनी इच्छा से पहली वाली रकम को चेंज किया है। कोस का देखो कोस आया है, अब इसको चेंज करना था साइन में, तो हमने इसको 90 माइनस 42 लिख दिया, ये वाली रकम। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। देखो कोसेक के 90 में से घटाने पर सेक आता है, सेक के 90 में से कुछ घटाने पर कोसेक आता है। इन दोनों का जोड़ 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90 हो रहा है। अब इसी में पहले की तरह पहली वाली को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक का कोसेक पड़ा रहेगा, और अब यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस ये वाला 90 माइनस 59, और ये इसको नहीं चेंज करना, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। अब चूंकि रीज़न दिख लें यहाँ पे, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस 59 का हो गया सेक 59, और यहाँ पे सेक 59 पड़ा ही है, इसमें से ये घटाया तो ये आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब इसमें कोई भी एक दूसरे के रिवर्स कुछ भी नहीं है, अभी tan का उल्टा कोट ऐसा कुछ रूल नहीं है, सारे tan है। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान करनी है कि जिन जिन का जोड़ 90 हो रहा है उनको साथ रखेंगे। इन दोनों को जोड़ के देखो, 8 और 3 11, 4 2 6 और 1 7 71। इनका जोड़ 90 नहीं हो रहा, इनको जोड़ के देखो, इसको और इसको, इनका जोड़ हो रहा है 90। तो इन दोनों को मैं साथ साथ लिख लेती हूँ, tan 48, और अब मैं लिख रही हूँ tan 42। ऐसे अब इसको लिख लिया। हमें इसको 1 के बराबर प्रूव करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं। तो इन दोनों का जोड़ 7 और 3 10, 6 2 8 9 90 हो रहा है आराम से। इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, tan 48 को, तो मैं इसको लिख देती हूँ tan 48 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 42, ये वाला मान। tan का tan है, 48 को मैंने लिखा 90 माइनस 42, इसको नहीं चेंज करना। मतलब जिस चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिखने जा रही हूँ ना, उस मान को चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज़ रखना है। इसमें मैं अब इसको चेंज करूँगी 23 को 90 माइनस 67, तो इसको नहीं चेंज करना, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट 42। इसको नहीं चेंज करना, ये tan 42 रह जाएगा। और ये फिर कोट 67, और इसको नहीं चेंज करना, tan 67। अभी भी कुछ नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे एक फॉर्मूला होता है कि जो कोट थीटा होता है ना, वो 1 में tan थीटा होता है। यानी इस कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 में tan 42। ये tan 42 पड़ा है, इसको भी मैंने फिर लिख दिया 1 में tan 67, और इसको चेंज नहीं किया। तो ये इससे भाग चला गया, 1 पे कट हो गया, ये भी इस पे 1 पे कट हो गया, इनका मल्टीप्लाई आ गया 1, और यही हमें करना था सिद्ध। दूसरे का दूसरा सवाल, कोस 38 कोस 52 साइन 38 साइन 52। पहले वाले सवाल में तो सब गुणा में थे, तो इधर उधर लिख दिए। इसमें ये एक रकम है, ये एक पूरी रकम है, तो इन दोनों का जोड़ 8 और 10 5 और 3 8 1 9 90 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करूँगी। क्या करूँगी मैं? कोस को लिख दूँगी कोस 90 माइनस 52, इसको नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ को लिखा है उस वाली रकम को चेंज नहीं करना। अब साइन को इसको चेंज करूँगी, साइन क्योंकि इनका जोड़ भी 90 हो रहा है, साइन 90 माइनस 52, और ये साइन 52 नहीं चेंज करूँगी।
कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये कोस का कोस रह गया। इधर ये बन गया कोस 52, ये साइन का साइन रह गया। अब ये साइन 52 कोस 52, ये कोस 52 साइन 52 दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे कट होगी तो उत्तर आ गया 0, और ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 2a बराबर कोट a माइनस 18। यहाँ पे जो a है वो न्यून कोण, 2a है वो न्यून कोण दिया है और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें देखो दो, एक तरफ tan है और एक तरफ कोट है। अगर दोनों सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसको या तो इसको कोट बनाओ या इसको tan बनाओ तो दोनों तरफ ये हटेगा। हम क्या करते हैं, इस tan को हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस कुछ करके इस tan को कोट के पदों में लिखना है। हम जानते हैं कि जो कोट 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा होता है। तो मैं इस tan को ना कोट के पदों में लिखूंगी, क्योंकि इधर कोट है तो इसको tan के पदों में, इस tan को मैं कोट बनाना चाहती हूँ। तो tan को कोट बनाने के लिए क्या करना है, ये लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया tan कोट 90 माइनस 2a, और इसको कोट a माइनस 18। मतलब इस tan 2a को मैंने लिखा है कोट 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे 2a है तो मैंने 2a लिख दिया। तो अब इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, कोट से कोट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया 90 माइनस 2a और यहाँ से आ गया a माइनस 18। ये कोट से कोट कैंसिल हो चुका है। अब ए वाली रकम एक तरफ ले आओ और बिना a की एक तरफ, तो ये 2a यहीं पड़ा रहेगा। इस a को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस 18 इधर पड़ा है, इस 90 को जब इधर लाएंगे तो ये 90 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 90 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इधर का मतलब है बराबर के इधर से, ये 90 बराबर के इधर आ चुका है तो माइनस में हो गया। ये माइनस का a प्लस का a था, इधर आके माइनस का a हो गया, और ये इधर माइनस ही था। ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे और माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a बराबर आ गया 108 बटा में 3, तो a का मान आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, यदि tan a बराबर कोट भी है तो हमें ये वाली सिद्ध करना है। तो हम ये लेके चलते हैं सॉल्यूशन। tan a बराबर कोट b। तो अब इधर tan है इधर कोट है, तो चेंज ऐसे तो कैंसिल होंगे नहीं, चेंज करना पड़ेगा। वही अभी हमने देखा था पिछले सवाल में कि कोट 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है tan थीटा। तो मैं इस tan को क्या लिखने वाली हूँ, कोट 90 माइनस a, क्योंकि tan 90 कोट 90 माइनस होता है tan a, और इधर कुछ नहीं चेंज करेंगे कोट b। अब कोट से कोट कैंसिल हो गया, ये आ गया 90 माइनस a बराबर b। अब ये a इधर ले जाती हूँ तो ये हो गया 90 बराबर b प्लस a। इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये आ गया a प्लस b बराबर 90, और हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो वही पिछले सवालों की तरह हम एक रकम चेंज करेंगे, हम ये वाली चेंज कर लेते हैं। चूँकि हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक को मैं कोसेक में लिखूंगी तभी ये कैंसिल होगा कोसेक से कोसेक। तो सेक को मैंने लिख दिया कोसेक 90 माइनस थीटा। तो
इसको मैंने लिखा है कोसेक, इसको मैंने लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा किस जगह यहाँ पे है 4a। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक, जो कि ये है, यानी इसको उल्टा लिखा है। और इसको कुछ नहीं करना, ये सेम पड़ा रहने दीजिए। अब कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 90 माइनस 4a और यहाँ से बचा a माइनस 20। अब a वाली रकम एक तरफ रख लो, बिना a वाली एक तरफ। यहाँ पे माइनस का 4a पड़ा है, a बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 पड़ा है, 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस के होने के कारण दोनों जुड़ गई और ये भी जुड़ गई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a का मान आ गया 110/5, यानी a का मान आ गया 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दर्शाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसने कहा है कि A, B और C एक त्रिभुज के अंतःकोण है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो हमें B प्लस C है ना, तो मैं B प्लस C को इधर ही रख लूँगी, B प्लस C, और A को इधर ले जाऊँगी 180 माइनस A। अब A को इधर क्यों लेके गए हैं, क्योंकि सवाल में देखो B प्लस C दिया हुआ इधर, तो मैंने सिर्फ इसलिए B प्लस C को रख लिया इधर, A को ले गई उधर, इसे दे दी समीकरण 1। अब मैं लेके चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड सवाल की, जो कि है साइन B प्लस C/2। अब मैं समीकरण 1 से B प्लस C का मान रख लूँगी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रखने पर तो यानी कि साइन, अब B प्लस C की जगह पे मैं क्या रख लूँगी 180 माइनस A, और बटा में आ गया 2। अब ये जो बटा में 2 है, अब मैं इनको दोनों के बटा में अलग अलग कर लेती हूँ, 180/2 और A/2। ये हो गया साइन 180/2 का हो गया 90, और यहाँ से आ गया A/2। अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे A/2 है, और साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है कोस थीटा, यानी कि कोस A/2, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कोस 75। ये जो मान है ये हमें प्रश्न में कहा है कि इन मानों को छोटा करना है, मतलब ये जो बड़े हैं ना ये 0 से 45 डिग्री के बीच ही करने हैं। ये तो 67 है, ये 75 है, दोनों 45 से ऊपर है, इनको करने हैं इनके बीच में। इस कोण को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 में से मैं अगर 23 घटाऊँगी तो 67 बन जाता है, और ये कोस का कोस है। इसको छोटा करना है तो मैं इसको लिखूँ 90 माइनस 15। अब ये देखो, तो साइन 90 माइनस 23 यानी 90 माइनस 23 यानी 67, 90 माइनस 15 यानी 75। अब तो साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा, यानी कोस थीटा की जगह पे हमारे पास 23 डिग्री है, और कोस का मान कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन, और थीटा की जगह पे कितना है 15 डिग्री। अब बस यही सॉल्व करना था हमें, जो ये मान थे ना 67 और 75, इनको 0 से 45 के बीच करना था, तो हमने इनको 0 से 45 के बीच में कर दिया है।